दोस्तों नमस्कार, क्राइम आप तक न्यूज में आपकी स्वागत है। दोस्तों, शादीशुदा महिला ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब ससुर ने अपने बहू को रात में प्रेमी के संग गलत संबंध बनाते रंगे हाथे पकड़ा। शक की बिना पर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई और सख्ती से पूछताछ के बाद बहू और उसके प्रेमी ने गुनाह कबूल कर लिया है। कहानी है दोस्तों राजस्थान के भरतपुर में शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इसके बाद शव को पास के नहर में फेंक दिया। मृतक के पिता ने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। कई महीने तक गायब हुए व्यक्ति का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, मगर इस कहानी में नया मोड़ उस समय आया जब मृतक के पिता ने बहू को उसके प्रेमी के साथ रात में अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। तुरंत ही उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से करी। सख्ती से पूछताछ के दौरान महिला और उसके प्रेमी ने गुनाह कबूल कर लिया। मामला चिकसना थाना क्षेत्र इलाके के गांव का नौ का है। यहाँ के रहने वाले 37 साल के पवन शर्मा की शादी 3 जून 2015 को उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली 23 साल की रीमा के साथ हुई थी। शादी के इनके 2 बेटे हुए, मगर इस बीच रीमा को अपने 27 साल के पड़ोसी भागेंद्र उर्फ भोला से प्यार हो गया था। महिला और उसकी प्रेमी के बीच अवैध संबंध बनते रहे। रोजाना की तरह जब महिला अपने घर में 29 मई 2022 रात को भागेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में थी तो पवन जाग गया। उसने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद रीमा ने भागेंद्र के साथ मिलकर पवन की हत्या कर दी। उसी रात को दोनों ने मिलकर शव को पास के ही एक नहर में फेंक दिया। तब जाकर पिता ने गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। पवन के गायब होने के बाद पिता उसका हरिश्चंद्र प्रसाद ने 4 जून 2022 को चिकसना थाने में पुत्र की लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस के साथ परिजन भी लापते हुए पवन की तलाश कर रहे थे, मगर कुछ हासिल नहीं हो सका। पति की हत्या के बाद रीमा भी घर में आराम से रह रही थी। उस पर किसी प्रकार की कोई शक नहीं गया। वारदात के बाद भी वह रोजाना अपनी प्रेमी के साथ खूब रंगरलियां मनाती रही, मगर बीते 16 अक्टूबर 2022 की रात हरिश्चंद्र प्रसाद ने बहू और उसके प्रेमी भागेंद्र को रंगे हाथे पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने शक हुआ और उन्होंने तुरंत चिकसना थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। शक के आधार पर रीमा उसके प्रेमी भागेंद्र के खिलाफ पवन की हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई। महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रीमा और भागेंद्र को दस्तयाब कर लिया और पूछताछ शुरू की गई। पुलिस की पूछताछ में रीमा ने कबूल किया कि मैंने प्रेमी भागेंद्र के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है और शव को एक पास के नहर में फेंक दिया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। शव की बरामदगी के लिए पुलिस दोनों आरोपियों को मौके पर लेकर गई। नहर में गोताखोरों की मदद से शव को तलाशने की पूरी कोशिश की गई। पुलिस की मृतक की पवन का पैंट, आधार कार्ड और कुछ हड्डियां उस नहर के पास मिला। उसके पिता हरीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि उनका बेटा 29 मई 2022 से लापता हो गया था। इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। कई महीने तक बेटे की तलाश की, लेकिन उसका कोई कुछ भी पता नहीं चला। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। इन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे की हत्या कर दी थी। बहू को प्रेमी के साथ रंगे हाथे पकड़ा। रात को बिस्तर पे दोनों नग्न अवस्था में पकड़ा गया। इस मामले पर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 जून 2022 को नौगांव निवासी हरि प्रसाद शर्मा ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि उनके पुत्र 29 जून 2022 से लापता है।
पुलिस भी तलाश कर रही थी, लेकिन कोई भी सुराग मिल नहीं रहा था। उसके बाद शिकायतकर्ता ने फिर हत्या की शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने अपने बहू और उसके प्रेमी को रात में घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, इसलिए उन्हें शक था कि इन दोनों ने मिलकर उनके बेटे की हत्या कर दी है। महिला उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि दोनों ने मिलकर पवन की हत्या की और शव को पास के नहर में फेंका। नहर के मृतक की पैंट और शव के कुछ अवशेष मिले, जिनकी जांच कार्रवाई की जाएगी और आगे कार्रवाई अभी बाकी है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगी। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।